सर आज किस तरीके की सफलता पुलिस के हाथ लगी? देखिए, आज हमारे दो जनपद इटावा के दो थानाध्यक्ष सैफई और चौबिया को एक बड़ी महती सफलता मिली हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र चेकिंग वगैरह जो चल रही है बाकायदे, और तमाम जैसे अपराधियों पर नियंत्रण करने का भी प्रयास किया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है इसमें। इसी मद्देनज़र रात में 1:30 बजे के आसपास हैबरा जो चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज है उसके पीछे जो जंगलों में है उसके दीवार के सहारे एक टेम्परेरी अस्थायी झोपड़ी बनी हुई थी, जिसमें ये अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थे। इसमें आपने देखा होगा कि 17 और 2 19 तमंचे पकड़े गए हैं और 3 अर्धनिर्मित तमंचे पकड़े गए हैं। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं 315 बोर, 12 बोर, 315 बोर कारतूस और खोखा कारतूस इत्यादि सभी बरामद किए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि तमंचों के साथ साथ जो धोकनी होती है, ठिया होता है, जो उसका जितने भी सामान होते हैं, रेती है, उसको गर्म करने का जो उसमें कसते हैं वो भी हमारे पास डायस जो कहते हैं वो डायस भी है। तो इस तरह से एक भारी रिकवरी जो की गई है हमारे इटावा पुलिस के दोनों थानाध्यक्षों द्वारा। इस संबंध में मेरे द्वारा इन दोनों को, चूँकि दोनों जो अपराधी पकड़े गए हैं मनोज और जितेश, दोनों HAS हैं और एक का 9 आपराधिक इतिहास है तथा जितेश का जो है 20 आपराधिक इतिहास है। इस प्रकार से ये लुटेरे भी हैं, हत्यारे भी हैं, हत्या का प्रयास करने वाले हैं, छेड़खानी के भी मुकदमे दर्ज इनके खिलाफ, आर्म्स एक्ट के भी अभियोग दर्ज हैं। इस प्रकार ये हमारे 3/5 जो 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें जो अवैध फैक्ट्री पकड़ी जाती है असलहों की तब धारा लगाई जाती है। इस प्रकार से एक बड़ी सफलता इटावा पुलिस के ये सैफई और चौबिया थानाध्यक्षों को मिली है और उनकी टीम को मिली है। इस पर 20,000 रुपये का इनाम भी उक्त टीम को मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर ये जो शस्त्र जो फैक्ट्री जो लोग बनाते थे ये लोग, इसकी यूनिट में कितने लोग थे और क्या सभी पकड़ गए अभी तो कुछ शेष है? देखिए, 2 लोग पकड़े गए हैं अभी। जो मुख्य जो इस पर काम करते थे उनके पास से एक छोटी सी डायरी बरामद हुई है तथा इनके मोबाइल्स फ़ोन भी कब्जे में लिए गए हैं। उनमें तमाम ऐसे डिटेल्स जो मैं आपको अभी खोल नहीं सकता हूँ चूँकि गोपनीय चीज़ें होती हैं। इस पर तफ्तीश की जा रही है और निकट भविष्य में जो भी इनसे जुड़े हुए तार हैं, जिनको ये सप्लाई करते हैं, जिनसे असलहे 2,500 से 3,000 5,000 में खरीदते हैं, तथा चुनाव के दृष्टिकोण से इनको पकड़ना बहुत ही ज़रूरी था जिससे कि हम सकुशल चुनाव को संपन्न करा सकें, कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्वक ढंग से, निष्पक्ष और बिना भय के चुनाव को संपन्न कराने के लिए ये फैक्ट्री पकड़ने से निश्चित तौर से एक ऐसा मैसेज जाएगा और एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा जिससे हमारा जो लोकतंत्र का जो हमारा 2024 का लोकसभा का चुनाव है निश्चित तौर से सकुशल संपन्न कराने में हमें सहयोग मिलेगा। सर अभी तक क्या पता चल पाई ये जो कि मतलब ये शस्त्र बनाते थे या इन शस्त्रों के माध्यम से लूटा घसुटी काम भी करते थे? देखिए, ये जो है अवसर जैसा अवसर होता था, ये कभी कभी चूँकि अपराधी ही जो तमंचा होता है वो अपराधी प्रवृत्ति के लिए ही बनाया जाता है और अपराधी इनके संपर्क में थे तो ये बनाते भी थे और साथ साथ कभी कभी अपराधों में जो लिप्त होते थे उनके साथ जाकर की घटना भी अंजाम भी करते थे। तो इस प्रकार से ये निश्चित तौर से बड़ा जो हमारी उपलब्धि मिली है। इसी बड़ी उपलब्धि के मद्देनज़र और भी लोग इसमें जो लोग शामिल हैं, जो तंत्र हमारे और इसमें जिनके तंत्र तार जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हमारी चल रही है और निकट भविष्य में जल्दी ही इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। ये लोग कब से काम कर रहे थे? ये आप जान रहे हैं कि 2010 से इनका आपराधिक इतिहास चल रहा है, लेकिन जो तमंचा बनाने की जिनका कार्रवाई है, जो इन्होंने पूछताछ से स्वीकार किया है, लगभग 3 साल से ये काम कर रहे थे और ये हर 6 महीने में या 3 महीने में अपना जगह बदल देते हैं। कई बार मैनपुरी में, कई बार कन्नौज के बॉर्डर पर चले जाते हैं, कई बार जसवंत नगर के फिरोजाबाद के बॉर्डर पर जाके ये काम करते थे। तो इस प्रकार से ये अपना स्थान समय समय पर बदलते रहते हैं। अब तक ये लोग कितने हथियार बेच चुके हैं? कुछ अभी तक की जो पूछताछ की गई है उससे इन्होंने ये बताया है कि सर हमने, हालांकि मैं नहीं समझता कि सच बोल रहे हैं, फिर भी इन्होंने कहा है कि 41 से लेकर 45 असलहे हमने अब तक बेचे हैं। ओके।